हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली दो क्लास में इलिटरेसी के टॉपिक यानी कि अशिक्षा या निरक्षरता के टॉपिक पर चर्चा की थी और हमने इस टॉपिक के जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी वो है शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, भारत में साक्षरता, अशिक्षा के कारण एवं अशिक्षा के दुष्परिणाम। अब हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है अशिक्षा को दूर करने की आवश्यकता, नीड टू रिमूव इलिटरेसी। निम्नांकित कारणों से देश में अशिक्षा को दूर करने एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। पहला है विभिन्न सामाजिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि लोग शिक्षित हों ताकि वे उचित अनुचित को समझें तथा ऐसे कार्य नहीं करें जो समाज में विघटन एवं समस्याएं पैदा करते हों। शिक्षित व्यक्ति सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में भी योग दे पाते हैं। सेकंड, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति के आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। थर्ड पॉइंट, शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करती है और ज्ञान अपने आप में एक शक्ति है। फोर्थ, गरीबी, बेकारी तथा आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अशिक्षा को दूर करना आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट, परंपरा, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों से मुक्ति पाने और इनके स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि अशिक्षा से छुटकारा पाया जाए। सिक्स्थ पॉइंट, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए भी अशिक्षा को दूर करना आवश्यक है। सेवेंथ पॉइंट, देश में समाजवादी व्यवस्था की सच्चे अर्थों में स्थापना करने एवं न्याय वितरण के लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। 8 पॉइंट, समाज में परिवर्तन लाने के लिए अशिक्षा को समाप्त किया जाए क्योंकि अशिक्षा परिवर्तन के मार्ग में रोड़ा है जबकि शिक्षा ही परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। 9 पॉइंट, आज का युग औद्योगिक युग है। देश में अधिकाधिक औद्योगिकरण करने एवं यंत्रों को चलाने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण आवश्यक है। 10th पॉइंट, प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब लोग अपने अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित हों, उन्हें संविधान का ज्ञान हो और इन सब के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। 11th पॉइंट, स्वास्थ्य की दशा उन्नत करने के लिए भी शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। 12th, कृषि में प्रगति एवं वैज्ञानिक साधनों व विधियों के प्रयोग के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। 13 पॉइंट, कुटीर व्यवसायों की प्रगति के लिए भी शिक्षा जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे अशिक्षा को दूर करने के उपाय के बारे में। मेजर्स टू रिमूव इलिटरेसी। भारत में शिक्षा के प्रसार एवं अशिक्षा को दूर करने के लिए जो उपाय अपनाए जाने चाहिए वो इस प्रकार है। नंबर 1, शिक्षा का प्रसार किया जाए और साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। सेकंड, अधिकाधिक निःशुल्क शिक्षा दी जाए। थर्ड, शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाए। चौथा पॉइंट है, लोगों में प्रचार प्रसार द्वारा शिक्षा के प्रति रुचि एवं जागृति पैदा की जाए। फिफ्थ पॉइंट, स्त्री शिक्षा का प्रचार किया जाए। घर में जब स्त्री शिक्षित होगी तो वह बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा कर सकेगी। सिक्स्थ पॉइंट, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा गांवों में शिक्षा का प्रसार किया जाए। सेवेंथ पॉइंट, शिक्षा पद्धति को रोचक एवं रोजगारोन्मुख बनाया जाए ताकि अधिकाधिक लोगों में शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा हो। 8 पॉइंट, शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे गांवों के लोगों को शिक्षा के महत्व को बता सकें। 9th पॉइंट, विभिन्न अनुसंधान केंद्रों की स्थापना कर ऐसे साधन ढूंढे जाएं जिससे शिक्षा का लोगों में सुगम तरीके से प्रसार हो सके। 10th पॉइंट, शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए और पाठ्यक्रम ऐसा हो जो व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार कर सके, ना कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वह अपने आप को जीवन में कुछ करने में असमर्थ पाए। 11th पॉइंट, उपयुक्त साहित्य का निर्माण किया जाए।
ट्वेल्थ, पुस्तकालय, वाचनालय एवं चलती फिरती गाड़ियों की संख्या में वृद्धि की जाए। इनमें बाल व मनोरंजक साहित्य के अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, आर्थिक व सांस्कृतिक ज्ञान संबंधी जानकारी देने वाला साहित्य हो। देश विदेश के समाचारों से अवगत कराने के लिए पत्र पत्रिकाओं को भी की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। 13 पॉइंट, रेडियो एवं टेलीविज़न कार्यक्रमों के द्वारा मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रसार का कार्य भी किया जाए। सिनेमा के द्वारा भी अनेक प्रकार की जानकारी प्रदान की जा सकती है। 14 पॉइंट, देश में प्रदर्शनियों, क्रीड़ा केंद्रों व अजायब घरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। 15 पॉइंट, बुनियादी शिक्षा का प्रसार। गांधी जी ने भारतीयों के लिए बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ हस्तकला एवं उद्योग सिखाना भी है, ताकि बच्चा अपनी बनाई हुई वस्तुएं बेचकर ही शिक्षा का खर्च निकाल ले एवं उनमें स्वावलंबन की भावना पैदा हो। 16 पॉइंट, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में नेतृत्व के गुणों का विकास करना आवश्यक है। अतः उन प्रौढ़ों को जो निरक्षर हैं शिक्षा देनी होगी। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत साक्षरता, स्वास्थ्य एवं सफाई के नियमों का ज्ञान, आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रशिक्षण, अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान, स्वस्थ मनोरंजन, बदली परिस्थितियों से सामंजस्य करने की क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास आदि पक्षों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह शिक्षा केवल प्रौढ़ पुरुषों तक सीमित न रहकर प्रौढ़ स्त्रियों एवं युवकों को भी दी जानी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के लिए चलचित्र, प्रदर्शनी, लोक नृत्य, लोकगीत, भजन, कीर्तन, पोस्टर आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।